सर, हमारा देश आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य पर आप लोगों ने एज ए अध्यापक होने के नाते, प्रशिक्षण होने के नाते आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। हमारे देशवासियों को, करनाल वासियों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। लेकिन ये कंटिन्यूसली बना रहे, इस पर क्या प्रयास रहेंगे? और हमारे आम जनता है जो भाग-दौड़ मची हुई है, चाहे वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, नौकरी पेशे वाला है, तो उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा नाम डॉक्टर निकुंज है और मैं जिला करनाल में आयुष विभाग में योग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। और हरियाणा योग आयोग का मैं करनाल का नोडल अधिकारी हूँ। जी सर। अभी जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसके अंदर मैं पूरे जिला करनाल में एज एन को इंचार्ज मैंने कार्य किया है। और इस संबंध में यही बताऊँगा क्योंकि योग के बारे में मुझे विशेषज्ञ का पद दिया गया है। तो अभी का जो समाज है उसके अंदर में समाज ऐसा कुछ नहीं होता। समाज के अंदर एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत चेतना है। जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम एक व्यक्तिगत व्यक्ति हैं और हमारे पास समय है, 24 घंटे हैं हमारे पास एक पूरे दिन में। तो इस पूरे 24 घंटे के अंदर हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। योग का मतलब ये नहीं कि आप किसी पार्क में गए या घर के अंदर में आपने आधा घंटा 1 घंटा योग कर लिया, आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए। ये योग का एक छोटा सा अंग है। योग है यम नियम। यम नियम का पालन योग है। योग की शुरुआत यम नियम से होती है। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जब आप सत्य बोलेंगे तो सामाजिक वातावरण ठीक होगा ना। आप भी सत्य सुनना पसंद करते हैं, तो ऐसे ही सत्य दूसरों को भी सुनाइए। आप चाहते हैं कि आपकी पिटाई ना हो, आपके साथ हिंसा का प्रयोग ना किया जाए, तो आप भी अहिंसक बनिए, आप भी हिंसा का प्रयोग ना करिए। और इसका दायरा थोड़ा बड़ा करें। मनसा वाचा कर्मणा, इसको अपने ऊपर लाएं। ना ही मन में सोचें, ना ही वाणी में लाएं, ना ही अपने कर्मों में लाएं। अस्ते का अर्थ है चोरी ना करना। तो समाज में हम देखेंगे चोरी हो, लूटपाट हो, छीना झपटी हो, किसी एक के पास से धन चुरा लिया जाए किसी ने, तो समाज में असामाजिक तत्व जो है वो फैल जाते हैं। तो वो ना हो। तो उसका संदेश अपने भीतर के सत्य को जानने का संदेश। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। एक व्यक्ति अपने पास बहुत सारा धन संचय कर ले और वो समाज का बाकी पक्ष जब है वो उपेक्षित महसूस हो, तो उससे समाज के अंदर उपेक्षा आती है। तो उसको भी चाहिए कि वो परोपकार का कार्य करे और वो लोगों को प्रेरित करे कि आप भी कैसे आजीविका के साधन की तरफ बढ़ सकते हैं। चाइना के अंदर एक कहावत है, चाइना ने इतनी ग्रोथ क्यों की? चाइना में एक कहावत है, कहते हैं अगर आपको भूखा मिले तो उस भूखे को पहले मछली खिलाओ, क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं। तो उन्होंने कहा भूखे को पहले मछली खिलाओ। मछली खिलाने का मतलब ये नहीं है आप यहाँ पर शाकाहारी भोजन दीजिए, हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में शाकाहार उपलब्ध है। तो भूखे को पहले खाना खिलाओ और खाना खिलाने के बाद में उसे खाना कमाना सिखाओ। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को हमेशा एक मिसअंडरस्टूड किया गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप शारीरिक संबंध ना बनाएं। शारीरिक संबंध बनाए लेकिन उसे तरीके से। हमारे यहाँ विवाह की परंपरा है, हमारे यहाँ पति पत्नी की परंपरा है। जितने ऋषि मुनि हुए वो सब सपत्निक हुए हैं। हमारे जितने अवतार हैं उनकी भी पत्नी है साथ में, उन्होंने भी संतान उत्पन्न की है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अनैतिक संबंध हैं उनके ऊपर रोक की बात है योग में कि उनको आप मत कीजिए। और तभी आप ब्रह्मा जैसा आचरण, वो है ब्रह्मचर्य। तो हम जब किसी अर्थ को नहीं सही समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर इन पांचों बात पर एक समाज पालन करने लगे तो सामाजिक वातावरण कितना अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही है नियम है स्वयं के लिए। स्वयं का विकास कैसे होगा? सोच से बाहरी शुद्धि, भीतरी शुद्धि, विचारों की शुद्धि, मन से, वचन से, कर्म से अपनी भीतरी शुद्धि। कहीं रावण कहीं बाहर थोड़ी ना है। हम रावण को आता है दशहरा, रावण को जला देते हैं। रावण क्या है? रावण हमारे बीच में ही है। वेद का मंत्र है अष्टचक्रा नवद्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या। 8 चक्रों वाली, 9 दरवाजों वाली जो ये हमारा शरीर है, यही अयोध्या है। इसी के अंदर राम रावण का युद्ध हो रहा है। रावण काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सल्य, ये हमारे भीतर है। ये किस पुरुष को या किस महिला को नहीं सताते। ये सबके अंदर विकार है। यही रावण के 10 सिर हैं। और जो सीता है उसका अपहरण हो गया, इसी रावण ने अपहरण किया है। सीता है आपकी आत्मा, शरीर का आपको पता है, मन का आपको पता है, बुद्धि का आपको पता है, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का आपको पता है, लेकिन आत्मा का आता पता नहीं है। तो उसका हरण इस रावण ने किया है। अब राम को आपको अपने भीतर जगाना पड़ेगा। हर किसी को राम को जगाना पड़ता है। राम है आपका विवेक, राम है आपका डिस्क्रिमिनेशन पावर, राम है आपकी समझ, राम है आपका होश,
राम है आपका पुरुषार्थ। जब आप वो पुरुषार्थ करेंगे और आप अपने ऊपर संयम लाएंगे, अपनी समझ बढ़ाएंगे, अपना होश बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाने के साथ ये रावण अपने आप हटता जाएगा। आप इनके ऊपर में अपनी जीत पाकर तब आप अपने आत्म को प्राप्त कर पाएंगे, सर आत्मज्ञान को। सर जनता जानना चाहती है कि हमने अपना शरीर योग के माध्यम से तो हम एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो खान पान है, जो हमारे शरीर के अंदर पौष्टिकता आती है, वो हमारे खान पान से आती है। लेकिन खान पान की ओर सरकार की ओर से कोई किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज जितनी भी हमारी खान पान की सामग्रियाँ विशुद्ध होती जा रही है, फ्रूट है वो भी सारा है, उसमें कोई दवाई कोई इंजेक्शन लगता आ रहा है, सब्जियां हैं उसमें इंजेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद साथ साथ हमारी दवाइयाँ हैं उसमें मिलावटी आ रही हैं, इसके साथ साथ हम दूध दही घी का खाना कहते थे वो भी सारा मिलावट आ रहा है। उसके ऊपर कोई शिकंजा सरकार की तरफ नहीं आ रहा, जो कि हमारे शरीर को आज पहले अगर कोई 1 चम्मच घी खाता था उसको पाचन कर सकने के लिए बड़ी उसको मेहनत करनी पड़ती थी। आज आप अगर पहिया घी भी खा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रश्न आपके एक साथ हो गए, लेकिन इसमें एक मुख्य बात समझने की ये है कि अभी का जो खाना पीना है और जो पहले का खाना पीना था, पिछले 40 साल में जब से ये टीवी आया, ठीक है, लगभग आप मानिए 90 के दशक में टीवी आम होने लगा। 90 दशक में भी कुछ कुछ घरों में टीवी था, फिर वो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा तो पिछले 35 साल में टीवी सबके घर में पहुंच गया। अब टीवी के ऊपर प्रचारक जो जितनी कंपनियां वो प्रचार करती हैं, वो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पियो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई सेहत थोड़ी ना बढ़ेगी। लेकिन हर कोई, आप बस में देखिए, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ के बैठे हैं, साथ में लेज का पैकेट पकड़ के बैठे हैं, कोई भी चिप्स है वो उन्होंने पकड़ा हुआ है, उस चिप्स को वो खा रहे हैं, वो फास्ट फूड वो ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और उसको पीने के बाद में वो कहीं भी फेंक देंगे। पहाड़ों में गए, पहाड़ों में फेंक दिया, तो वो क्या होगा, वहाँ पर गंदगी ही फैलेगी। और जो उन्होंने खाया, उसको खाने को कि उसको कीड़े ना खाएं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। अब उसको वैसे भी आप रख दीजिए, आप बर्गर रख दीजिए, आप पिज़्ज़ा रख दीजिए, उसको कीड़े भी नहीं खाएंगे। आप रख के देखिए, उसको मिट्टी में रख दीजिए, मिट्टी में भी कीड़े नहीं खाएंगे उसे, लेकिन उसको कीड़े नहीं खा रहे। उसको कौन खा रहा है? इंसान खा रहा है। जिस चीज़ को कीड़ों ने रिजेक्ट कर दिया, आज उसे इंसान खा रहा है, तो उसके बीमार होने का सबसे बड़ा कारण फास्ट फूड है। अगली बात ये है कि लोग जो हैं अब खाने के अंदर में विष युक्त खेती होने लगी, तो विष मुक्त खेती की पहल भी हमारे समाज के द्वारा ही होगी। मैं जॉब में पिछले 11 साल से आयुष विभाग में करनाल में कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले मैं विदेश में रहता था, तो काफ़ी सारे लगभग 10-11 देशों की मैंने यात्रा की थी। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ की सामाजिक संस्थाएं बहुत एक्टिव थी, क्योंकि जब उन लोगों ने तरक्की की, वो एक जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री बन गई, तो जब वो डेवलपमेंट कर रही थी, उन्होंने भी अपने पेड़ों का, नदियों का सत्यानाश कर दिया था, जो कि हम कर रहे हैं। हम एक तरफ तो कह रहे हैं गंगा माता की जय, उसी में गंदा नाला भी गिर रहा है, उसमें सीवरेज का पानी भी गिर रहा है। हम उसमें कर क्या रहे हैं? एक तरफ से हम नदी नालों की, वृक्षों की जय कर रहे हैं। कनाडा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 11,000 पेड़ हैं। हमारे यहाँ आज भारत में एक व्यक्ति के ऊपर केवल 28 पेड़ हैं। हम अपना जीवन सही चाहते हैं, हम टेम्परेचर सही चाहते हैं, तो हमें पेड़ लगाने होंगे। और मैंने ये संदेश पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से, मुख्य मंच के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से दिया कि हर कोई पेड़ लगाए। हमारे लिए पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। आप आज पेड़ लगाएंगे, 10-15 साल लगेंगे उन्हें बड़ा होने में, तब जाके पूरा फल मिल पाएगा आपको। तो हमें ही अपने समाज के अंदर एक सामाजिक संस्थाएं हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ऐसी रिफॉर्म करनी पड़ेंगी जो समाज को सही दिशा दे सकें, जो राजनीति को भी सही दिशा दे सकें, जो व्यक्ति विशेष को सही दिशा दे सकें। उसके लिए सामाजिक संस्थाओं की समझ बढ़ना, उनका एकजुट होना। ये नहीं कि कोई संस्था बोले मेरा नाम हो, केवल मेरा नाम हो। सारी संस्थाओं को संयुक्त होके एक सही कार्य के लिए इकट्ठे होकर कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य हो तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी हम इन चीज़ों पे विजय पाएंगे। नहीं तो लालच के अंदर में एक मनुष्य तो दोहनी करता जाएगा, वृक्ष काटता जाएगा, नदियों में गंदा पानी मिलाता जाएगा, ग्राउंड वाटर पोल्यूट करते जाएंगे। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सामाजिक संस्थाओं को मजबूत होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, सरकार को जागृत करना पड़ेगा, व्यक्तियों को जागृत करना पड़ेगा, आंदोलन होंगे, बात होगी। ये सब एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजर कर ही बात होगी। लोगों को समझ आना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस समझ में आनी पड़ेगी। अब हम आज घर की बात देखिए, हम घर के अंदर, हर घर के अंदर कचरा बन रहा है, और वो कचरा ऐसा है जिसमें प्लास्टिक भी है, जिसमें अखबार भी है, जिसमें खाने पीने का सामान भी है। उसको एक ही आप डस्टबिन के अंदर में इकट्ठा करके बंद करके फेंक देते हैं।
वो सड़ता है, वो बीमारी उत्पन्न करता है, उसको साफ नहीं हो पाता, वो मैनेज नहीं हो पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट। जो आप अपने घर से घेर देते हैं, उस वेस्ट को मैनेज करने के अंदर कितनी मैन पावर लगी हुई है, कितने रिसोर्सेज हो रहे हैं। सरकार द्वारा वो घर घर जाके गाड़ी बोल रही है कि स्वच्छ भारत का हमने इरादा कर लिया, आप गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग कर दीजिए। अरे अगर आप प्लास्टिक का कचरा, गत्ता, प्लास्टिक, कागज़ इसको अलग कर देंगे तो आप ये जानिए आप कितने पशु का, पक्षी का जीवन बचा लेंगे। गाय और पक्षी मरे जा रहे हैं, उनके पेट में प्लास्टिक निकल रहा है 20-20, 25-25 किलो। आप नारा लगाते रहिए गाय माता की जय, भारत माता की जय, कैसे होगी? हम अपने घर से कचरा तो ठीक नहीं कर पा रहे। सरकार कह रही है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुटखा खाने से कैंसर होता है। क्या हम गुटखा बंद कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े चित्र लगे, उनको देख के भी अकल नहीं आ रही। तो समझ की कमी है। समाज की समझ जो है बहुत छोटी हो गई, उस समझ को बड़ा करने की ज़रूरत है। और इसके अंदर सबसे बड़ा रोल मीडिया का है, यूट्यूब का है। हम देखते क्या है उसमें? हर बच्चा यूट्यूब, इंस्टाग्राम खोल कर बैठा है, उसमें देखता क्या है? हमारे भारत का जो 70% ट्रैफिक है, उसको देखिए वो कहाँ जा रहा है। वो ऐसी वेबसाइट्स की तरफ जा रहा है जिनको देखना भी नहीं चाहिए। हमें ये तो समझना पड़ेगा ना, समाज की जो दिशा है उसको ठीक करना पड़ेगा। समाज का सोचने का ढंग जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। हमें अच्छी सामग्री चलानी पड़ेगी। थैंक यू सर।